हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानेश और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी कविता या कुछ सीख। कविता अच्छी वही होती है जो आपके जीवन की सच्चाई को बता दे, जो आपकी कमियों को दिखाए और आपको ऊंचा उठने के लिए ओतप्रोत कर दे। तो ये कविता है आचार्य प्रशांत की, जो उन्होंने अपने छात्र जीवन में लिखी थी 1997 में। तो दिए का हवाओं से जूझना प्रेरणास्पद लगा तुम्हें भी हमें भी। चींटी का अथक परिश्रम मन भाया तुम्हें भी, मेरे को भी, मेरे भी तुम्हारी भी, आज भी जल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कविता के बारे में। वो कविता जो संघर्ष से ओतप्रोत है और वो कविता लिखा है आचार्य प्रशांत ने अपने छात्र जीवन काल में सन 1997 को। तो आइए उस कविता को पढ़ते हैं कि उस कविता का मैसेज क्या है। और अच्छी कविता वही होती है, अच्छा गीत वही होता है, अच्छा भजन वही होता है जो आपकी जीवन की सच्चाई को दिखा दे, जो आपकी कमी को बता दे। वो कविता जो आपको ऊपर उठाने में सफल हो, वो नहीं जो आपको मनोरंजन दे, मनोरंजन की नहीं। तो आज बात करने वाले हैं कि इस कविता का क्या है, आइए देखते हैं। दिए का हवाओं से जूझना प्रेरणास्पद लगा मुझे भी तुम्हें भी। चींटी का अथक परिश्रम मन भाया मेरे भी तुम्हारे भी। तिनके का डूबते को सहारा देना हौसला बंधा गया मेरा भी तुम्हारा भी। इतिहास के पन्नों पर छपी संघर्षों की गौरवशाली गाथाएं पिघला गईं मुझे भी तुम्हें भी। पर जब हम दिए की जीवट की प्रशंसा कर रहे थे, चींटी को देखकर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, तिनके के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे, इतिहास पुरुषों के समक्ष सर झुका रहे थे, ठीक उसी वक्त कहीं कोई दिया दम तोड़ रहा था। चींटी हजारवीं बार जमीन पर गिर रही थी, तिनका स्वयं भी डूब चुका था और कोई अकेला अपनी अकेली लड़ाई हार रहा था। तो इस कविता को लिखा है आचार्य प्रशांत जी ने 4 मई 1997 को। समय है रात्रि का 1:45 बजे, अर्थात 12:45। सोचिएगा कि होता क्या है और कैसे कोई इंसान, कोई युवा, कोई ऐसा मनुष्य ये ऐसी कविताओं को कैसे लिख लेता है, कैसे सोच लेता है, उसके दिमाग में कैसे आती है। ऐसे नहीं आती, उसके लिए जीवन जीना पड़ता है। तो झूठ की आंधियां हैं, पाखंड की बारिश है और लोक धर्म का धुआं है। लेकिन फिर भी लोक धर्म कौन सा धर्म है? वो धर्म जो सिर्फ आपको बाहरी दिखाता है, जो धर्म का वास्तविक धर्म से, आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। वो धर्म जो सिर्फ मान्यता पर जोर देता है, वो धर्म जो सिर्फ मानने पर जोर देता है, जानने पर नहीं। लेकिन फिर भी ये दिया बुझा नहीं, आपके लिए लड़ता रहा हर दिन, हर उस क्षण जब आप गिरने वाले थे आपके लिए खड़ा रहा। अब सवाल है, क्या आप उस दिए के साथ खड़े होंगे? अब सवाल है, क्या आज भी हम प्रेरणा ले रहे हैं बीते युगों के उदाहरणों से? क्या हम इस समय जिंदा उदाहरण को देख पा रहे हैं या नहीं? या फिर हमारी तालियां भी उसी इतिहास में दफन हो जाएंगी जिसमें एक जिंदा योद्धा मदद मांगता रहा और कोई नहीं आया? अब समय है आगे आने का, और अब समय है आगे आने के बाद स्वयं को जानने का, आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का और स्वयं की जीवन को ऊंचाई देने का। जीवन की ऊंचाई, आप बाहरी जीवन की ऊंचाई तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मानसिक है और आपका जो मन है उसको ऊंचाई देने के लिए अध्यात्म होता है। क्योंकि अध्यात्म कुछ नहीं करता, वो कर्ता को ही बदल देता है, वो कर्म को नहीं बदलता। हम अक्सर अपने आसपास और अपने द्वारा किए गए कर्म को बदलते रहते हैं, लेकिन अगर
करने वाला ही बदल जाता है तो सारे कर्म अपने आप ही सही हो जाते हैं और आत्मज्ञान और अध्यात्म यही काम करता है। इसलिए ज़रूरी होता है सही जीवन जीना, क्योंकि अगर जो करता है वही सही हो गया तो जितनी भी सारी समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज, भूखमरी, एवरीथिंग, पशु हिंसा, कुछ भी जो भी है वो सब अपने आप ही सही हो जाती है। और इसके लिए आपको आगे आना होगा और स्वयं को बदलना होगा। इसके लिए आपको आचार्य प्रशांत को सुनना होगा और उनके गीता समागम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।